And I'ma burn 'em, I'ma murk 'em. If they playing with this fire, I'ma burn 'em. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईज एडू पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं बिहार में बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रधान शिक्षक में जैसा कि आप जानते ही हैं कि 75 प्रश्न जीएस से रिलेटेड आएंगे। तो हम लोग इन्हीं जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं आज के वीडियो में, जिसमें आपके लिए हम लेकर आए हैं जीएस से जुड़े हुए कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे और आपकी रिजल्ट में चार चांद लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम आज का जीएस क्लास। हमारा पहला सवाल है, आज़ादी के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किन्हें जाता है? इसका राइट आंसर होगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। हाँ दोस्तों, 1932 से 34 ईस्वी के दौरान युवा कांग्रेस लोगों ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर एक समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता इत्यादि थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, चौगान को पोलो भी कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके थे, गुलाम वंश का पहला शासक था। तो 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से इनकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, क्योंकि उपज की दृष्टि से गुजरात कपास के मामले में सबसे आगे है। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्षेत्र में कपास की खेती होती है, लेकिन उत्पादन गुजरात में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? इसका राइट आंसर होगा रूपक। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था। हालांकि चीनी यात्री जो फाहियान हमारे देश में आए थे, उन्होंने बताया था कि गुप्त काल में कौड़ियाँ भी विनिमय के साधन के रूप में उपयोग होती थीं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है, जिसे हम महासभा के नाम से भी जानते हैं, इसमें 1946 और 1968 में 2 बार विजया लक्ष्मी पंडित को भेजा गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह मिहिर का पंच सिद्धांतम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा खगोल विज्ञान। दरअसल वराह मिहिर ने 575 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी, जो कि खगोल विज्ञान, सूर्य या फिर अन्य ग्रहों के आधार पर बनाए गए थे। अगला सवाल, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। जी हाँ दोस्तों, सर चार्ल्स मेटकॉफ, इन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण को हटाया, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा या लोथल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। इससे पहले मैंने आपको बताया था अपने पुराने वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा है, वो वर्तमान में पाकिस्तान का अंग है। वैसे ही गोदीबाड़ा और लोथल अभी वर्तमान में गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को शॉर्ट में IOC भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, PIL का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी हाँ दोस्तों, PIL को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है और आमतौर पर इसे जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में केवल एकमात्र देश की सीमा ही लगी हुई है, जो कि हमारा निकटतम पड़ोसी देश, जो कि बिहार के उत्तर में है, नेपाल। अगला सवाल, जिन तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आइसोटोन। जी हाँ,
तत्व के परमाणुओं में 3 प्रकार के सामान्यतः कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें हम आइसोटोन के नाम से जानते हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न, वैसे भिन्न या समान तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आइसोटोप। परमाणु संख्या दरअसल किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या होती है, और अगर 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तो उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आइसोबार। जी हाँ दोस्तों, अगर परमाणु द्रव्यमान 2 अलग अलग तत्वों का एक समान हो जाए तो उन्हें हम आइसोबार अथवा हिंदी में समभारिक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, जिन यौगिकों के रासायनिक अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आइसोमर, जिसे हिंदी में हम समावयवी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे यौगिकों के अणुसूत्र तो एक समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना सूत्र अलग अलग होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा वेट लिफ्टिंग, जिसे हिंदी में भारोत्तोलन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और वे भारत की महिला भारोत्तोलक हैं। साथ ही साथ ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इसी तर्ज पर अगला प्रश्न है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर होगा वायलिन। जी हाँ दोस्तों, गोविंद स्वामी पिल्लई का जन्म कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने कर्नाटक संगीत में वायलिन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया क्योंकि वे वहाँ के प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। हमारा अगला प्रश्न है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित कर देता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा इंटरप्रेटर। जी हाँ, इंटरप्रेटर किसी इंस्ट्रक्शन को उसी टाइम मशीन के लैंग्वेज में अनुवाद कर देता है जिससे उसे रीड करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली। जी हाँ, वैशाली जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और सबसे पहले ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भी वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई, इसीलिए लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है इसे। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा प्रति मिनट लगभग 32 बार। जी हाँ, अलग अलग उम्र के बच्चों में अलग अलग रफ्तार से श्वसन दर होता है। जैसे 6 से 12 महीने तक लगभग 24 से 30 बार, इसी प्रकार 1 से 5 वर्ष तक 20 से 25 बार, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है फिर 12 से 20 बार के बीच श्वसन दर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा विशाखदत्त। जी हाँ, विशाखदत्त ने जो अपना ग्रंथ लिखा मुद्रा राक्षस के नाम से, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। हमारा अगला सवाल है, वल्कनीकृत रबर में गंधक की कितनी मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 से 5%। वल्कनीकृत रबर वैसे रबर को कहते हैं जिसमें रबर के साथ गंधक मिश्रित कर दिया जाता है। इसका उपयोग टायर बनाना या फिर ऐसे रबर के सामान बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया? इसका राइट आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रवाल भित्तियों को सुरक्षित रखने के लिए कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया। हमारा अगला सवाल, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसीलिए भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या फिर मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वृक्क किन उत्सर्जी पदार्थों को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। दरअसल वृक्क को हम नॉर्मली किडनी बोल देते हैं और यह हमारे रक्त से कई सारे उत्सर्जी पदार्थों को जैसे अमोनिया, यूरिया, इन सब चीज़ों को हमारे ब्लड से छानकर अलग करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि अगर आगे भी हमारे वीडियोस मिलते रहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने अपने पिछले वीडियोस का लिंक भी इसके
डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।